हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GS बाई SK सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं देशांतर रेखाएं। इसमें हम जानेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और कैसे देशांतर रेखाओं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम जानेंगे देशांतर रेखाएँ होती क्या हैं। तो पृथ्वी के ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। किन्हें कहते हैं? पृथ्वी के ग्लोब में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ग्लोब क्या होता है? तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का एक लघु रूप होता है ग्लोब। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसी को ग्लोब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अच्छा, बीच में आप देख रहे होंगे ये एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा दिख रही, इसको क्या कहते हैं? इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यही ग्रीनविच रेखा पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित करती है। अच्छा, इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? तो इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जब देशांतर रेखाएं होती कितने हैं? तो 0 डिग्री की अगर हम पूरब में बात करें तो पूरब में 180 पूर्वी देशांतर रेखाएं होती हैं। और अगर हम 0 डिग्री की पश्चिम में बात करें तो 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हम इसका समय की बात करें तो 0 डिग्री के पूरब में 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बढ़ते हैं, यानी कि 0 डिग्री से अगर पूरब की ओर 1 डिग्री पर चलेंगे तो 4 मिनट का अंतर आएगा, 4 मिनट बढ़ेंगे। ठीक इसके विपरीत अगर पश्चिम दिशा की ओर हम देखें तो 1 डिग्री पर 4 मिनट घटेंगे, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर अगर 0 डिग्री से चलेंगे हम तो 4 मिनट कम का अंतर आएगा। यानी कि मान लो 0 डिग्री पे 1 बज रहा तो पश्चिम दिशा की ओर कितना बज रहा होगा? 12:56 हो रहा होगा 1 डिग्री पर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ऐसा अंतर आता क्यों है कि पूरब की ओर चलो तो टाइम बढ़ता जाता है और पश्चिम की ओर चलो तो टाइम घटता जाता है। तो दोस्तों, ऐसा अंतर इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है ना, वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ की ओर घूमती है? पूरब की ओर। इसलिए पूरब में समय बढ़ता जाता है और पश्चिम में समय घटता जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी तो हमने ये देखा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 1 घंटे का अंतर कब होगा? तो 1 घंटे का अंतर होगा जब हम 15 चौको 60 करेंगे, यानी कि 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो 60 मिनट आ जाएगा, यानी कि 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आएगा। मान लो 0 डिग्री से अगर पूरब की ओर हम 15 डिग्री पर चलें तो 0 डिग्री पर 1 बज रहा तो 15 डिग्री पर पूर्वी देशांतर की ओर कितना बज रहा होगा? 2 बज रहा होगा, यानी कि 1 घंटे का अंतर आएगा। पूर्वी देशांतर की ओर 15 डिग्री पे जितने भी देश होंगे उसमें 1 घंटे का अंतर आएगा, यानी कि 2 बज रहा होगा। उसकी ठीक विपरीत अगर हम पश्चिम की ओर देखें, पश्चिम में 15 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? तो पश्चिम में 15 डिग्री पर 12 बज रहा होगा, यानी कि 1 घंटे का अंतर तो होगा लेकिन कम होगा। 0 डिग्री पे 1 बज रहा तो वहाँ पर 12 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों। अगर इस इमेज में आपको 30 डिग्री दिख रही होगी, अगर 30 डिग्री की हम बात करें 30 डिग्री पे कितना अंतर होगा? तो दोस्तों 30 डिग्री पे 2 घंटे का अंतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने देखा 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो 30 डिग्री पर कितने का अंतर होगा? 30 डिग्री पर होगा 2 घंटे का अंतर। मान लो अगर 0 डिग्री पे 1 बज रहा तो पूर्वी देशांतर पर 30 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? 3 बज रहा होगा, यानी कि 30 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर जितने भी देश आते हैं उनमें 3 बज रहा होगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर होगा। ठीक इसके विपरीत पश्चिमी देशांतर पर 30 डिग्री पे जितने भी देश आते हैं उनमें कितना बज रहा होगा? उनमें 11 बज रहा होगा। 2 घंटे का अंतर होगा लेकिन कम होगा। 0 डिग्री पर 1 बज रहा तो पूर्व की ओर 30 डिग्री पर 3 बज रहा होगा और पश्चिम की ओर 30 डिग्री पर 11 बज रहा होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों भारत की स्थिति है 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भारत की स्थिति है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर थे। अच्छा, ग्रीनविच रेखा से भारत का समय कितना आगे है? ये क्वेश्चन आता भी है। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे। क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता, 15 डिग्री बराबर 1 घंटे का अंतर होता। तो 67 डिग्री
से भारत की स्थिति शुरू होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 67 डिग्री तक आते आते 0 डिग्री से 67 डिग्री तक आते आते लगभग 5.5 घंटे का अंतर आ रहा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको पता है भारत की खुद की एक मानक समय रेखा है जिससे पूरे भारत का समय निर्धारित होता है। वो कौन सी रेखा है? तो दोस्तों भारत की ठीक 20 से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर की रेखा गुजरती जो कि पूरे भारत का मानक समय रेखा निर्धारित करती। अच्छा, ये गुजरती कहाँ से? तो ये प्रयागराज की नैनी से गुजरती। कहाँ से गुजरती? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से। और ये 5 राज्यों से गुजरती: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसी रेखा से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता एग्ज़ाम में कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का समय का अंतर होगा? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी कहाँ की ओर घूमती? पूरब की ओर। तो जाहिर सी बात है पूरब की ओर घूमती तो सूरज की रोशनी सबसे पहले पूर्वी हिस्से की ओर पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पड़ेगी। अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर सूरज की रोशनी मान लो 6 बजे पड़ती सुबह, तो वहीं गुजरात की कब पड़ेगी? तो गुजरात में 8 बजे पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि 2 घंटे का अंतर है। अब 2 घंटे का अंतर है क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति 67 डिग्री से 97 डिग्री है, यानी कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अभी हमने देखा कि 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 घंटा। तो 30 डिग्री में कितने का अंतर होगा? 2 घंटे का अंतर होगा। तो इसीलिए अगर सूरज की किरणें अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे पड़ती तो गुजरात में कितने बजे पड़ेंगी? 8 बजे पड़ेंगी सुबह, यानी कि 2 घंटे बाद सुबह होगी वहाँ पर। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, देशांतर रेखाएं भी आपको समझ में आ गई होंगी और आपको समय निर्धारित भी समझ में आ गई होगी, समय निर्धारित कैसे होता है। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय, टेक केयर।